चलिए तो स्वागत करते हैं अपने नए से चैनल लेट्स फील स्टडी पे। और आज के लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के जो भी टफ़ क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई लायक क्वेश्चंस हैं और जो भी बच्चों के प्रॉब्लम फंसते हैं वो क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत है सर किसी को भी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे क्वेश्चन बना रहे होंगे। ठीक है सर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और nth टर्म में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड nth टर्म में क्या डिफरेंस है? सर nth टर्म का मतलब कोई nth पोजीशन पे प्रेजेंट नंबर। हाँ। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब पहले कुछ जो n टर्म्स है उनका सम योग। समझ रहे बात को? शुरुआत से लेके n टर्म तक का एडिशन को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कहते हैं। और nth टर्म का मतलब कि nवां पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म क्या है। तो क्वेश्चन में जब भी वर्ड लिखा रहता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो उसको सिंबॉलिकली लिखने में हिचकिचाइए मत। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिखा रहता है ना, जैसे क्वेश्चन में तो लोग को सोचते हैं क्या लिखूँ मैं, सर उसे एस एन लिखिए, क्योंकि एस एन लिखिएगा तभी तो n/2 और 2a + n-1d लगाइएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, वैसे छोटी छोटी बातें हम क्वेश्चंस के थ्रू भी बताते रहेंगे। एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.2। चलिए, तो ये सब तो हो गया है ना सर। 5.3 पे आते हैं। 5.3 में क्या इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को? मैं लास्ट क्वेश्चन से करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग बनाए नहीं है शायद ना, बनाए नहीं ना है, तो पूछिए कोई भी क्वेश्चन पूछना है जो। ये क्वेश्चन बनाए हैं आप? नहीं बनाए हैं? ट्राई किए कि नहीं? नहीं बना है, कोई बात नहीं, तो मैं इसे बता देता हूँ आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल जो बना है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है। मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? तो ये आधा सर्कल हुआ कि नहीं हुआ? ये आधा सर्कल हुआ, ये एक सर्कल का भाग ही ना है कि नहीं है? और उस सर्कल का, जैसे ये आधा सर्कल ये हुआ, फिर इस पूरे को डायमीटर मान के या रेडियस मान के, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस मान के, यहाँ से फिर एक सर्कल बना दिया गया। समझ रहे हैं आप? तो उसका आधा ही सर्कल यूज किया गया, पूरा नहीं, केवल इतना। फिर आधा इस पूरे को सेंटर मान के, ठीक है सर, ये फिर से एक सर्कल बना दिया गया, फिर से एक सर्कल बना दिया गया, इसको सेंटर मान के। तो इस तरह से सक्सेसिव सेमी सर्कल से क्या बना है? एक स्पाइरल बना है। क्या बना है? एक स्पाइरल बना है। कि ये बात समझ में आया है अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़े हैं? अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A एंड B। पहले का सर्कल का सेंटर आप देख रहे हैं ना, सेंटर A है, हाँ, और अगले वाले का सेंटर B हो गया। अब ये देखिए नीचे वाला सर्कल को, केवल देखिए नीचे वाला को, ये है जो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसका सेंटर कौन है? B है ना, बोलिए। फिर किसको सेंटर मान के? इसका सेंटर कौन है? A, ठीक है। फिर आगे गया, फिर सेंटर कौन है? B। तो सक्सेसिवली क्या माना जा रहा है? सेंटर माना जा रहा है A को, फिर B को, फिर A को, फिर B को, विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट A एंड B, स्टार्टिंग विथ सेंटर A विथ रेडियस 0.5। जो पहला सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस कितनी है? जो सबसे पहला सर्कल बना है
0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? फिर दूसरा जो सर्कल बना, सेमी सर्कल बना, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। देख लीजिए 0.5 के बाद 1 सेंटीमीटर, फिर आगे 1.5 सेंटीमीटर, फिर आगे, मतलब कि केवल कितना का अंतर है? 0.5 सेंटीमीटर का। इट्स शोन इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल? टोटल स्पाइरल का लंबाइयाँ बताइए ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 लगातार सेमी सर्कल है। पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, इस तरह से कितना सेमी सर्कल है आपके पास? 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल लगातार। तो जरा बताइए, लंबाई सेमी सर्कल का ही ना निकालना है और टोटल लंबाई निकालना है ना, बोलिए। तो मान लीजिए कि पहला जो सेमी सर्कल बना उसका लेंथ कितना होगा? पहले बताइए कि एक सर्कल का टोटल लंबाई का लेंथ कितना होता है? सर 2 पाई आर होता है, अगर आपको याद हो तो। सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है उसकी फार्मूला क्या होती है? 2 पाई आर। लेकिन आप जानते हैं कि आपको केवल आधा सर्कल ही पहले केस में लेना है, फिर अगले केस में भी आधा ही सर्कल लेना है। तो फिर पहला सर्कल का टोटल लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर की पाई आर? पाई आर। ये बात समझ में आई? तो पहला जो वैल्यू आएगा लेंथ का वो पाई R1 होगा, फिर दूसरा जो आएगा वो पाई R2 होगा, फिर तीसरा जो होगा वो पाई R3 होगा, डॉट डॉट पाई R13 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? और इस सबको ही जोड़ेंगे तभी ना टोटल लंबाई आएगी। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई सबको जोड़ेंगे तभी ना। कोई दिक्कत है सर? तो इसका मतलब हमको S13 क्या करना है? निकालना है। इसी को जोड़ के क्या करना है? निकालना है। सबसे पहले तो आप पाई कॉमन ले लीजिए सर, ले सकते हैं। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट R13। अब मैं आपसे बोलूँगा कि R1 क्या है तो कहिएगा सर 0.5 है। मैं बोलूँगा R2 क्या है, कहिएगा 1 है। मैं बोलूँगा R3 क्या है 1.5। सर R4 क्या है 2.00 एंड सो ऑन अप टू कितना टर्म्स? अप टू 13 टर्म्स। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे आप T1 बोल रहे हैं, इसे आप T2 बोल रहे हैं और लास्ट वाले को T13। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? पाई का वैल्यू दिया है क्या? तो मैं लास्ट में रख दूंगा जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब, ठीक है ना। पहले मेरे को इसको जोड़ना है सर, तो इसको जोड़ने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? S13। और क्यों S13? क्योंकि ये AP है सर। देखिए ना, ये AP है। ऐसे जोड़ेंगे क्या उंगली पे? AP का फार्मूला है मेरे पास। क्या लिखेंगे सर? पाई इंटू n/2, यानी कि n/2 के जगह पे मैं क्या लिखूँगा? 13/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a और प्लस 13 - 1 इंटू d, क्योंकि S13 का फार्मूला 13/2 होगा, फिर 2a प्लस 13 - 1 इंटू d होगा, क्योंकि Sn का क्या होता है? n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू d। क्लियर है सर? चलिए अब वैल्यू रखा जाए। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 13/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a का नाम 0.5 प्लस 13 में से गया 12 गुना d का नाम 0.5। ठीक है सर? तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो 11 गुना 13/7 न जी, बोलो। और अंदर बताओ 5 दूना के, तो 10 में एक अंक के बाद दशमलव भी तो लगेगा, और 12 5 60, तो 60 में भी एक अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो ये एक्चुअल में ये 6 है और ये 1 है। कितना हुआ सर? तो 11 गुना 13/13 एकम 13 और 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो।
टोटल स्पाइरल की लंबाई कितनी थी? 143 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? आंसर मिला लीजिए आप लोग, आया है कि नहीं? चलिए, अब इसका आंसर आ गया था। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए। 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। टोटल स्टॉक्स कितने हैं? समझ रहे हैं ना? और इसको इस तरीके से, इस मैनर से अरेंज किया गया है, स्टॉक किया गया है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। सबसे निचले रो में कितने हैं? 20। अब कुछ लोग गिनने लगेगा। ये तो एक रफ फिगर दिया है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 हो गया ना? 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी उसके जस्ट पहले 19, उसके जस्ट पहले 18, उसके जस्ट पहले 17, इन द नेक्स्ट रो इट एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब इसी क्रम में रखा गया है। फिगर आपको दिया गया है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कह रहा है कि इस तरह से मेरे को कितने लॉग्स को स्टॉक करना है? 200। सबसे बॉटम में 20 गो लॉक्स डाले, उसके जस्ट पहले 19, उसके जस्ट पहले, तो मेरे पास कै गो लॉक्स यूज हो गया? 20 प्लस 19 प्लस 18। इसी तरह से मेरे को कितना स्टॉक करना चाहिए? समझ रहे बात को? कितने रो बनाने चाहिए ताकि 200 का 200 लॉक्स बैठ जाए एक दूसरे के ऊपर? कोई दिक्कत? तो जो 200 है वो है क्या? पहले अपने मन से पूछो, क्वेश्चन से पूछो, 200 है क्या? SN है सर। पहले क्लियर बात पता चला कि नहीं चला? क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं? क्योंकि 200 लॉग्स को ही ना एडजस्ट करके आपको सजाना है। पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो सब जोड़ा गया लॉग से वही ना दिया है। मतलब SN आपको क्या दे दिया? क्वेश्चन से पहले क्या क्या दिया है वो निकालो। हो गया? फिर क्या बोला था? सबसे पहला जो लॉग्स था उसमें कितना दिए रहे हैं हम? 20, यानी कि A था वो, बोलिए। और D की वैल्यू सर पहला में 200, सॉरी 20, अगला में तो सर D क्या होगा? 19 माइनस 20 सर -1 होगा। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। समझ रहे ना आप? बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी रोज, ये पहला रो है। ये कौन सा रो है सर? ये कौन सा रो है? ये तीसरा रो। रो 1, रो 2, रो 3। इसी तरह से कह रहा है कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स को हमको बिठाने के लिए, प्लेस्ड करने के लिए, रखने के लिए कितना रो हमें लगेगा? मेरे को नहीं मालूम। तो क्या पूछ रहा है सर? N की वैल्यू। बात समझिए, क्या पूछ रहा है वो? N की वैल्यू। ये पहला टर्म का बात है। जो 20 गो रो है वो पहला टर्म है, बताइए यस और नो। और जो 19 है वो दूसरा रो है आपका, यानी दूसरा टर्म है। ये तीसरा लॉग है, यानी तीसरा टर्म है। तो आपको क्या पता करना था? कितने रो होंगे, यानी कि मान लो n रो, तो लास्ट टर्म को ही ना TN बोलोगे, n रो लगेगा। यह बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। तो मैं बोलता हूँ आप फार्मूला लिख लो, काम हो जाएगा। SN बराबर क्या है सर?
पहले तो एस एन बराबर दिया है कितना 200, वो लिखो, और एस एन का फार्मूला क्या लिख लो, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू, अब यहाँ देखो, हेलो हेलो, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू, डी का वैल्यू। क्या मैं अंदर से किसी तरह से 2 कॉमन ले सकता हूँ? जी सर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं ना है क्या? तो मेरे को 2 उधर भेजना पड़ेगा। तो n/2 ब्रैकेट में 20 दूना के 40 माइनस n और माइनस माइनस +1 बराबर 200। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलिए। 40 और 1 41, तो n/2 और ब्रैकेट में 41 माइनस n बराबर 200। मैं n को उधर भेज दूँ, सॉरी नीचे 2 था ना, 2 को उधर भेज दूँ मैं, और n का गुना भी कर देता हूँ। तो 41n माइनस n² बराबर 200n, 200n। हो 2 दूना के 400 ना जी, 400। मैं इधर 0 बचा लेता हूँ, उधर सारे को भेज देता हूँ, तो n² क्या चीज़ में जाएगा, और 41n और प्लस में 400, क्योंकि वो वही है, क्योंकि वो हाँ कहाँ पे, यहाँ पे। बहुत सही, समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद मेरे को 400 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टोराइज। कैसे करूँगा सर? मैं 4 गुना 10 गुना 10 लिख सकता हूँ 400 को, बोलो। उसके बाद मैं क्या करूँगा बताओ? 4 को मैं क्या लिखूँगा, 2 गुने 2। 10 को क्या मैं लिखूँगा, 2 गुने 5, और फिर अगले 10 को 2 गुने। इसको 2 टर्म ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पे 41 है, 41 है। क्या करूँगा मैं, 2 दूना 4 दूना के 8 अगर ले लेता हूँ, और 5 दूना के 10, 10 5 50, तो 8 और 50 से आएगा क्या 41? नहीं आएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, 50 25 ले लेता हूँ, और बचा क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16। सर आ जाएगा। ऐसे ही सोचना पड़ता है कि कौन सा पेयर लूँ कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो माइनस का 25n और माइनस का 16n, क्योंकि माइनस में ही ना लाना 41। तो n² माइनस 25n और माइनस 16n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25। वो कैसे पता चला? हम कहेंगे पहले 16 से 25 का गुना करके देख लो, हाँ, या मैं बोलूँगा 16 दूना 32, 40 है ना, तो 16 दूना 32, कितना बचा, 8 0 80 हुआ, तो 16 5 80। सर नहीं समझ में आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 25, और n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू 25 को मैं नहीं लूँगा, कारण n की वैल्यू मैं 25 एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कारण क्योंकि ये AP का कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो ये AP घटते जा रहा है, तो घटते जा रहा है, तो वो सम कितना किया है, तो 200 सम 2 तरीक़ा से नहीं करेगा। सर वो कैसे? सोच के देखो कैसे, मैं बताया हूँ। एक बार जो टर्म है वो पॉजिटिव तक ही रुक जाएगा और 200 ला देगा, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म में क्या होगा कि कुछ टर्म बढ़ेंगे जो प्लस में ही रहेंगे, तो 200 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, 200 लॉग से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन AP का टर्म बाद में नेगेटिव में भी आ रहा है, तो नेगेटिव में आने से क्या होगा कि कुछ लॉग्स नेगेटिव में जाएंगे,
और वो पॉजिटिव लॉग से कट के फिर समेशन को 200 ही रख लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन मैं तो ये बात जानता हूँ ना अच्छे से कि लॉग्स की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। लॉग्स तो लकड़ी का कट्टा है ना, उसकी संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो एक तरीका मेरे को बताने का कि n बराबर 25 रखोगे तो 25वां टर्म इसका नेगेटिव है, तुम निकाल के देख सकते हो। मेरे को कैसे पता चला कि नेगेटिव है? क्योंकि मैं जानता हूं कि n का 2 वैल्यू आया है, तो 2 वैल्यू आने का 2 ही केस बनता है। पहला क्या मैं बता रहा था आप लोगों को कि n का टर्म 2 वैल्यू आ जाने से, एक 16 और एक 25, मेरे को पता चला कि एपी में, इस एपी में 200 सम को पूरा करने के लिए समेशन ही ना लॉग का हो रहा है। पहला में 20, अगला में 19, अगले में 18, इसको जोड़ ही रहे हो ना आप, और जोड़ के कितना आ रहा है आपका 200। तो 200 लॉग जोड़ने के लिए मैं 16 टर्म ले रहा हूँ तो भी मेरा हो जा रहा है। सही है सर? 16 को टर्म मैं ऐसे ले रहा हूँ, पहला 20, अगला 19, अगला 18, अगला 17, अगला 16, अगला बोलो 15, अगला 14, अगला 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 क्या को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगला 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 हो गया क्या खत्म? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं इतना टर्म लूँगा ना तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 200। आप एकदम इत्मीनान से जोड़ के देख लीजिएगा। मैं जोड़ नहीं भी करके देख सकता हूँ बिकॉज ऑफ कि मेरे पास n का वैल्यू 16 आया हुआ है। ये क्या बता रहा है कि अगर आप 16 को टर्म लीजिएगा तो मैं सम 200 दूंगा, क्योंकि 200 रख के ही, सम को 200 रख के ही इसको सॉल्व किया गया है। तो ये नहीं बता रहा है कि 200 रखोगे तो मैं 200 आ जाऊंगा। तो 200 सम आ गया, उसके बाद क्या हो रहा होगा सर बता देते हैं। हेलो हेलो, उसके बाद क्या हो रहा होगा देख लीजिए। क्या कर लीजिए सर? देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी कर दूं, अच्छा लगता है ना सर? गुलाबी गुलाबी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना मैं हो गया ना। 5 के बाद सर अगला 4, फिर अगला 3, फिर अगला 2, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। सर आप विश्वास करिए अब 25 को टर्म हो गया होगा। 16 को एक आंसर था, एक 25 आंसर था, तो मैं -4 पे रुक क्यों गया? देखो 4 से अगली शुरुआत हुई थी ना, 5 तक तो 16 को टर्म था। 5 को तक सर 16 को टर्म था, या सर नो? उसके बाद मैंने बोला कि +4 लिखूंगा तो उसको कैंसिल करने के लिए -4 एक चाहिए ना। प्लस का -3, +2 का -2, +1 का -1, 0 का खत्म। समझ रहे हैं आप? अब टोटल टर्म को जोड़िए। 16 को यहाँ तक था, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो मैंने यही बात बोला था कि पहले क्या हुआ कि एपी में एक निश्चित टर्म तक जाके वो 200 सम को पूरा कर दिया। अब लॉग की संख्या बढ़ने लगी, 200 लॉग है, लेकिन मैं और 4 लॉग रख रहा हूँ, और 3 लॉग रख रहा हूँ, और 2 लॉग रख रहा हूँ, और 1 लॉग रख रहा हूँ, फिर 0 रख रहा हूँ, फिर -1, -2, -3, -4। तो वो कट के ये एपी का सम का फार्मूला न है, तो n का वैल्यू कुछ नहीं आगे बढ़ा के भी मैनेज करा दिया सम को 200। लेकिन मैं तो जानता हूँ, मैं इंसान हूँ, कि भैया लॉग्स की संख्या कभी नेगेटिव नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। तो मैं क्या बोलूँगा? n = 25 इज़ नॉट एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल। ACC होता है ना जी, गलत है, एक्सेप्टेबल। बिकॉज क्या लिख दोगे? बिकॉज TN = या T25 इज़, T25 क्या आएगा? -4। यहीं से देख के भी लिख सकते हो।
तुम टी इस AP का T25 निकालोगे तो -4 आएगा भी। समझ में आ रही बात? हेंस केवल क्या आंसर सही होगा? n बराबर 16। यानी कि हमसे पूछा था कि कै गो रो लेना चाहिए, तो कै गो रो लेना चाहिए? 16 गो रो लेना चाहिए। फिर ये भी बोल रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द प्लेस टू टॉप रो, सबसे जो टॉप पे रो होगा उस पे कै गो लॉग्स होगा, सबसे ऊपर कै गो लॉग्स होगा? यानी ये ना टर्म पूछ रहा है। अरे पहला में 20 गो हुआ ना, दूसरा में 19, इसी तरह टॉप में क्या होगा? भाई 5। कैसे सर? यहीं पे ना ख़त्म हुआ था। तो आप जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n बराबर 16, तो t क्या निकाल सकते हैं आप? गुलाबी आंखें दिखाई दे रही है ना इसमें? t 16 क्या होगा सर? a प्लस 15d। आप आएगा क्या सर? 5 ही आएगा। आप निकाल के देखो। a का वैल्यू सर 20 की 19, 15 गुना d -1 तो 20 माइनस आया ना सर? बोलो। तो टॉप रो में कितने लॉग्स हैं सर? 5 गो है। कोई दिक्कत है समझने में? यस और नो? बोलो। नहीं ना है? तो मैं अपने फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा? क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज, तो मैं क्या बोलूँगा? बोलो। 16 रोज़ पहला आंसर, वो रोज़ गुलाब वाला नहीं है ना? ओहो, किधर गया? और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो मैं क्या बोलूँगा? 5 लॉग्स इन टॉप रो। और इसको एक रेक्टेंगल में घेर के क्या लिख दूंगा मैं? ANS और 3 लाइन नीचे खींच दूंगा। सर इसमें भी कोई लॉजिक है क्या? हाँ भाई, तो मैं बोला तुम पूछोगे ज़रूर मेरे को मालूम था। सर ये कौन है? हाँ, माज वाली, मुंबई वाली है। भूत लग रही है ना? हाँ, देख रहे हो? आंखें देखो उसका, आंखें देखो उसका, भूत लग रही है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तुम लोग देख ले रहे होगे। मैं जूम करूं क्या थोड़ा सा? आंखें गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना दिख रहा है? बाल कटा हुआ है। अच्छा वो परी है, परी परी है, परी। मेरा बाल के बारे में बोल रहे हो? किसके बाल में बे? इसका बोलो, नहीं तो भी पीटेंगे हम तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोले हमको कह रहे हो बे? आ जाओ। यही क्वेश्चन था ना सर? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप पढ़िए इसको, ठीक है सर? देखो यही क्वेश्चन जो है ना, देखने से ही डर लगता है बच्चों को। बनाएगा नहीं, बनाएगा तो सब बन जाएगा, लेकिन सर अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करने सीखो। क्यों नहीं होगा? जब पढ़ रहे हो तुम तो क्यों नहीं होगा? तो मैं 5 मिनट का समय देता हूँ इसके लिए आपको, ठीक है सर? थोड़ा सा दिमाग खर्चा करिए। वीडियो के जो अंदर हैं वो लोग भी कृपया करके इस पे प्रयास करें 5 मिनट का। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है सर? कोशिश कीजिए इसको बनाने का। मैं वीडियो पॉज करने जा रहा हूँ, तो वीडियो के जो अंदर हैं वो कृपा करके वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाएंगे, कोशिश करेंगे, सोचेंगे। ओ भाई कितना मिनट हो गया? 7 मिनट। कुछ लोग बनाए भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं क्वेश्चंस पे। इनफैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा, होता है कभी कभी कि मेरे दिमाग में फटाक से नहीं आता है, लेकिन मैं सोचूं तो कम से कम। सबसे पहले तो इस तरह का सिचुएशन आए या किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले उस सिचुएशन पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि इन अ पोटैटो रेस,
इन अ पोटैटो रेस, आलू के दौड़ में, आलू दौड़ में अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट को शुरुआत में रख दिया गया, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहला पोटैटो है, जो पहला पोटैटो है वो कहाँ है सर? जो पहला पोटैटो है वो कहाँ है सर? बोलिए। बकेट से 5 मीटर की दूरी पे, बकेट से 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है सर। फिर कह रहा है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन, और फिर 3 मीटर दूरी पे अगला पोटैटो, फिर 3 मीटर दूरी पे अगला पोटैटो एंड सो ऑन। ऐसे ही कितने पोटैटोज रखा गया है? देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, आप गिन भी सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। समझ में आ रही बात? अब कहिएगा सर यहाँ तो आलू है, ये नहीं है सर, कुछ आलू बकेट में भी है, मतलब दौड़ के वो आ रही है और बकेट में आलू को क्या कर रही है? रख रही है। एक मिडिल सिचुएशन का पिक को खींचा गया और यहाँ चिपका दिया गया। समझ रहे बात को? एक बीच वाले सिचुएशन का जब कुछ दौड़ के रख भी चुकी है उसके बाद, ठीक है ना सर? आगे का कहानी जरा देखा जाए। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक जो विजेता है, जो मतलब कंपटीटर है, मतलब रेस में जो भाग लिया है, उस भागीदार वाले रेस का जो दौड़ है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? बकेट से। कहाँ से हो रहा है? और वो कैसे, माने नियम क्या है दौड़ का, रूल क्या है खेल का, वो देखिए। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नज़दीक वाला पोटैटो को वो लेता है, रन्स बैक, ये नहीं कि दौड़े, पहला पोटैटो लिए, फिर आगे गए, दूसरा ले लिए, फिर तीसरा ले लिए, चौथा ले लिए, पाँचवा ले लिए, सब ले लिए और आ गए। ऐसे नहीं करना है सर। पहला पोटैटो पे गए, फिर पोटैटो को पहले रखेंगे, फिर दौड़ के जाएंगे दूसरे पोटैटो के पास, फिर तीसरा पे नहीं जाएंगे, फिर दूसरा पोटैटो को पहले रख लेंगे तब जाएंगे फिर तीसरे पोटैटो पे। देख लो, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स in the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket, जब तक कि वो सारे पोटैटोज बकेट में रख ना ले तब तक ये काम होता है। सही है सर? कहोगे सर फालतू का काम कर रही है, सारे पोटैटोज पकड़ लेती, एक ही बार आ जाती। सर रूल फॉलो करना है ना? रूल क्या करना है? फॉलो करना है, उसके हिसाब से ही चलना है, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, तो टोटल एक कंपटीटर कितना दौड़ा, ठीक है सर? तो सबसे पहले बताइए कि पहला पोटैटोस को रखने के लिए, पहला पोटैटोस को रखने के लिए दौड़ कहाँ से शुरू हुई थी? बकेट से शुरू हुई थी। तो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, यानी कि पहला पोटैटो रखने में 10 मीटर की दूरी तय हुई। फिर अगला पोटैटो के लिए अब वहाँ कहाँ खड़ा है कंपटीटर? क्योंकि गया और रख लिया, तो रख लिया तबे ना, तो वही ना है। फिर जाएगा अब यहाँ पे, तो वो कितना गया? 5 और 3 8 मीटर गया और 8 मीटर आया सर, 16 मीटर दूसरा में। फिर सर 5 3 8, 8 3 11 दूना 22 एंड सो ऑन। तो देखिए, तो ये एपी है कि नहीं? 10 और 6 16, 16 और 6। इसी तरह कै गो पोटैटो है? अप टू 10 टर्म्स लिखेंगे आप, क्योंकि 10 गो पोटैटो है। बोलिए, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? अब क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस तो यही है, इसी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो आप नॉर्मल ऐसे जोड़िए, जैसे कोई बच्चा ऐसे जोड़ दिया कि भैया 13 गो टर्म है, सॉरी 10 गो है, तो पहला हुआ 10, अगला हुआ 16, अगला हुआ 22, अगला हुआ 6 जोड़िए, 22 6 28 6 34 6 40 6 46 6 52 6
58, 10 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एगो और 64, इसको जोड़ दिए। तो ऐसे जोड़ने में कठिनाई है सर, क्योंकि अभी 10 गो पोटैटो है, हम 50 गो पोटैटो कर देते तो हालत गंभीर हो जाती ऐसे जोड़ने में। तो मैं एक सोचूंगा कि सर ये है क्या, ये एक एपी बना रहा है सर, बना रहा है कि नहीं एपी? और जब एपी बना रहा है तो एपी का सम का फार्मूला लगा दूंगा मैं, मेरे को फार्मूला आता है सर। S10 बराबर क्या लिखूंगा, 10 बाई ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? 5 होगा ना ये? मत गुना करो यार, 10/2 ही रहने दो, मैं बताता हूँ क्यों। ए का वैल्यू बताओ, 20। यार जान मत लो मेरा, प्लस ये कितना होगा 9, और डी का वैल्यू हाँ 6 ना। अब यहाँ 2 से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बताओ तो अंदर से क्या बचेगा 40 और प्लस 9 गुना 2 कॉमन ले आओ सर, 3 बचेगा सर। ये कितना होगा, 2 से 2 निपट गया, तो S10 बराबर 10 गुने ब्रैकेट में 40 और 9 या 27, 27 और 40 सर जोड़ो, 27 और 40 कितना होगा 60। मैं कुछ गलती किया हूँ क्या? आंसर तो 670 आ रहा है। अच्छा पहला टर्म में 40 कैसे लिख दिया हूँ? निखिल बोला है ना? क्या चाहते हो यार, कहाँ है निखिल? निखिल जान रहे हो कि नहीं मेरे को? 10 दूना के सर 2 कॉमन भी तो है, तो सर 10 ही बचा ना, तो 9 या 27 और 10 37, तो 10 गुना 37 यानी कितना? और इसको भी आप विश्वास मानिए, यदि जोड़िएगा इसको भी तो ये भी कितना आएगा सर 370। तो 370 मीटर दौड़ेगा तो एक कंपटीटर पूरा आलू को इसमें बकेट में डाल पाएगा क्या? क्वेश्चन कोई भी मैं बना रहा था, हार्ड लग रहा है आपको? बस आप जो है उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोच नहीं रहे हैं, आप डर रहे हैं। और सर डर के आगे नहीं सर, डर के आगे दर्द है, उस दर्द को सहिएगा तब जीत है। जैसे अभी डर लग रहा था तो बनाने में दर्द होता ना सर, सोचना पड़ेगा, गलती हो जाएगा, कॉपी ख़त्म हो जाएगा, एक पेज बर्बाद हो जाएगा सर, ये सब भी बड़ा आता है बच्चों के दिमाग में। फेयर कॉपी है सर, अच्छे से मैं लिखा हूँ सर, समझ रहे हो बात को? इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन देता हूँ एक रफ कॉपी रखो, क्वेश्चन नहीं लिखना उसमें, डायरेक्ट सॉल्व करो कि कितना मैं जल्दी बना ले रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग का थॉट प्रोसेस कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है सर? अरे बेचैनी इतनी है सर, क्या बताऊँ, 1 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूँ सर। क्या ये बात समझ में आया सर? तो आपका यही तीनों क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करता है सर, बाकी सब तो आसान है सर। आप क्वेश्चंस कोई भी बना लो, आपसे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब देखिए हम कितना भी क्वेश्चन बनवा दूँ आपको, क्या क्वेश्चन की कभी मतलब कमी है दुनिया में? आप NCERT बना रहे हो, RS में भरा पड़ा है, आप RS बना रहे हो, RD में भरा पड़ा है, आप RD बना रहे हो, पियर्सन में भरा पड़ा है, आप पियर्सन बना रहे हो, TMS में भरा पड़ा है। समझ रहे बात को? यानी कि बुक की कभी अरियंत में भरा पड़ा है। तो बुक की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन आपको एक मोटा मोटी हर तरह के क्वेश्चन पे सोचने का, विचारने का, थॉट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है सर? तो ये मान लिया जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज ख़त्म हो गया। हाँ, फिर भी अगर आपको कभी भी क्वेश्चन किसी भी बुक का बना रहे हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता हो तो ऐप के माध्यम से, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उसके माध्यम नहीं है कोई, क्योंकि यूट्यूब पे क्वेश्चन भेजने का तरीका नहीं ना है। अब मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा तो आज मेरा चैनल थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो फिर व्हाट्सअप को बंद करना पड़ जाएगा, मेरे को नंबर बदलना पड़ जाएगा। ठीक है सर?
तो ऐप के माध्यम से जो मेरे ऐप पे जुड़े हुए हैं वहाँ पे डायरेक्ट टीचर से चैट करने का ऑप्शन है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जहाँ पे ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ पे नीचे 3-4 बॉक्स देता होगा, वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन है। तो उसमें 3 टीचर हैं। आप बाबा मैथ्स वाला किशन सर पे टच करिएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ फ़ोटो खींच के फ़ोटो भेजने का ऑप्शन है। ठीक है सर, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो भेज दीजिए और उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके वापस अपलोड कर दूँगा। या तो मैं हाथ से भी, हैंड राइटिंग से भी कर सकता हूँ, या वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकता हूँ ऐप पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत है सर? और देखिए ये जो व्यवस्था है ना हमारे ऑफलाइन में, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सर कैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? आज क्लास पढ़े हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को क्वेश्चंस एक बार में न समझ में आया हो, वो चाहते हो कि मैं जो सर बात बताया मैं उसे दोबारा सुनूं, सोचूं कैसे सर बताए हैं, घर पे नहीं बना। तो सर ये व्यवस्था और कोचिंग्स में है क्या? क्योंकि आपको आया नहीं आया जाइए, कोई बात नहीं, अगले दिन अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, सर वो बताया था मैं, दोबारा पूछ रहे हो, होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 10 बार भी देख सकते हो। और जो भी मेरे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको मैं सब्सक्रिप्शन फ्री में देता हूँ। कुछ लोगों का अभी मैं लॉक कर दिया हूँ सब्सक्रिप्शंस को, तो सारे बच्चे जो हैं, हाँ दे दो जिनका बाकी है, सारे बच्चे जो हैं, हेलो, सारे बच्चे जो हैं जो भी फी पेमेंट कर दिए हैं वो हमसे बारी बारी करके अपना लॉक को अनलॉक करवा लेंगे। ठीक है, मैं अनलॉक कर दूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।